मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या वर्ण, ये फ्री कंसेंट का एक एलिमेंट है जिसको हमें समझना है। फ्री कंसेंट में हमने जो अदर एलिमेंट समझे थे जिसमें कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, ठीक है ना, उत्पीड़न हो गया, अनुचित प्रभाव हो गया, कपट हो गया, तो ये भी एक उसी की तरह है मिस रिप्रेजेंटेशन। यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट मिस रिप्रेजेंटेशन पर आधारित होता है तो कोई भी जो पार्टी है या जो एग्रीड पार्टी है, पीड़ित पक्षकार है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर जो कंसेंट दी गई है उसे हम फ्री कंसेंट या स्वतंत्र सहमति नहीं कहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। इसमें एक डिटेल डेफिनेशन दी गई है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में और इसमें जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में तीन जो पॉइंट्स है या जो तीन बातें हैं वो शामिल की गई है और इनको हम डिटेल से समझेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन बाकी जो एलिमेंट्स थे, जो फ्री कंसेंट के जो पार्ट्स थे जिसमें कोर्सन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड के बारे में पढ़ा था, तो उनसे किस प्रकार से ये अलग है, ये भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्ण का डिटेल जो डेफिनेशन है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक इसका साधारण सा जो मीनिंग है वो आपको समझाना चाहूँगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन क्या है? एक प्रकार से अज्ञानतावश जो भी हम कोई भी झूठी बात कह देते हैं, ठीक है ना, हम जानबूझकर नहीं कहना चाहते लेकिन अज्ञानतावश, अनजाने में हम कोई भी झूठी बात कह देते हैं तो उसको हम मिथ्या वर्णन या मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। यानी एनी इनोसेंट और अनइंटेंशनल फॉल्स स्टेटमेंट और assertion of fact made by one party to other during the course of negotiation of a contract is called a misrepresentation। यानी कोई भी हम बात इनोसेंट वे से, ठीक है ना, या फिर अनइंटेंशनली, ठीक है ना, हम झूठ बोलते हैं, ठीक है, और उसका उद्देश्य किसी भी पक्षकार को डिसीव करना या धोखा देना नहीं होता। तो और ऐसे झूठ बोलने से हमारा कोई अनफेयर एडवांटेज भी हो जाता है, लेकिन वो अनजाने में होता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन कहेंगे, ठीक है ना। बहुत बार होता है ऐसा जिसमें हमें भी जानकारी नहीं है, हम ये कह देते हैं कि भाई उसने कहा था कि ऐसा होगा और अब नहीं हुआ, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये तो झूठ हो गया ना। जैसे कोई भी बात होती है, आप कह देंगे मेरे पिताजी ने कहा है, मेरे मदर ने कहा है, हमारे सर ने कहा है कि ऐसा होता है, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि वो लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ऐसा स्टेटमेंट रख देते हैं तो और उस स्टेटमेंट पर से प्रभावित होकर जो भी पार्टी है वो कंसेंट दे देती है, तो देखिए यहाँ पर ही वो बात झूठी निकल जाती है। लेकिन आपने जो बात रखी थी वो एकदम इनोसेंट तरीके से रखी थी, आपका जो इरादा झूठ बोलने का नहीं था, बट आपको भी मालूम नहीं कि जो आप बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब अज्ञानतावश या अनजाने में हम किसी से झूठ बोलते हैं तो उसे हम मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन के नाम से जानते हैं। अब हम मिस रिप्रेजेंटेशन की का जो डेफिनेशन है, डिटेल डेफिनेशन, ठीक है ना, ये पूरा मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखा है और इसको समझेंगे। इसके साथ ही जो रिलेवेंट एग्जाम्पल है उनको भी हम शेयर करेंगे ताकि आप मिस रिप्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। देखिए, शुरुआत करते हैं। एक तो मैं आपको एक छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रॉड का बिल्कुल अलग है।
फ्रॉड के अंदर क्या होता है कि हम जो भी झूठ बोलते हैं किसी से, तो हमारा इंटेंशन होता है हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं और जानबूझकर दूसरों को धोखा देने का प्रयास करते हैं ताकि अनफेयर एडवांटेज है, कोई अनुचित लाभ है, वो उससे प्राप्त कर सके। लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या होता है, सिर्फ इंटेंशन अलग है, ठीक है ना, और जो फैक्ट के बारे में जो ट्रुथ है, जो सत्यता है, उसकी जानकारी पार्टी को नहीं होती। फ्रॉड के अंदर पार्टी जानता है कि ट्रुथ क्या है लेकिन फिर भी झूठ बोलता है, ठीक है ना। देखिए दो चीज एक तरीके से आप दो बातों के आधार पर फ्रॉड को और मिस रिप्रेजेंटेशन को अलग बना सकते हैं। फ्रॉड का इंटेंशन डिसीव करना, धोखा देना। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, हमारा इंटेंशन धोखा देना नहीं है, डिसीव करना नहीं है, पर अनजाने में किसी का यदि नुकसान हो जाए तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा फ्रॉड के अंदर जो फैक्ट के बारे में पार्टी को जानकारी होती है लेकिन वो छुपाता है, जानबूझकर झूठ बोलता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्टी के पास भी जो जानकारी है वो अधूरी है, ठीक है ना, पूरी जानकारी नहीं है और वो अनजाने में झूठ बोलता है, जानबूझकर नहीं बोलता, तो वो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। ये दो बात समझकर आप शायद समझ गए होंगे कि फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में अंतर क्या है। तो आइए अब एक बार हम ये जो डेफिनेशन है मिस रिप्रेजेंटेशन का, इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन में कौन कौन सी बातें शामिल है या किन्हें हम मिस रिप्रेजेंटेशन में काउंट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द पॉजिटिव असर्शन नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट of that which is not true though he believe it to be true। देखिए जो भी व्यक्ति एक निश्चयात्मक, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रख रहा है लेकिन उसने भी उसको वेरीफाई नहीं किया है कि ये सही है या गलत है, ठीक है ना, वो उसको इतना भरोसा है कि जो वो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, और अपने बात पर वो मजबूती के साथ खड़ा है, परंतु हकीकत में वो बात सही नहीं है, वो जो कह रहा है वो झूठ है, परंतु जो कहने वाला व्यक्ति है उसको भी नहीं मालूम है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस एक्ट को हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, जैसे मैंने जो है मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने जैसे मैं LIC के अंदर काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, LIC के अंदर मैं काम करता हूँ और LIC जो कंपनी है, ठीक है ना, उसके बोर्ड में हो सकता है, बोर्ड में सपोज कीजिए मैं उसका मेंबर हूँ, ठीक है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और मैंने आपको आप मेरे जैसे जानने वाले हैं, तो मैंने आपको कहा कि थोड़े समय के बाद जो हमारे कोई फ्रेंड है वो LIC के बोर्ड में जो शामिल होने वाले हैं और उसके हो सकता है चेयरमैन बन सकते हैं, चेयरमैन बनने वाले हैं, और वो बहुत ही इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी या नॉलेज रखते हैं, और उनके ज्वाइन करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी के जो शेयर्स प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस बात से आप प्रभावित हो गए और आपने क्या है कि LIC के साथ एक LIC के शेयर परचेज कर दिए, किसकी बात पर भरोसा करके, मेरी बात पर भरोसा करके, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो मेरा फ्रेंड है वो LIC का चेयरमैन बनने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस के बारे में, तो वो अच्छा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है वो रन कर सकते हैं, LIC को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं, और इसकी वजह से क्या है, उन जो फ्रेंड है उनका गुडविल अच्छा है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो LIC का जो शेयर प्राइस है वो बढ़ेगा। आपने मेरी बातों में आके, मैंने तो जो संभावना थी वो बताई है, लेकिन आपने एक तरीके से उसको ये समझ लिया कि ये कंफर्म है, ठीक है ना, उसको आपने वेरीफाई नहीं किया बाद में कि ये बात सही है या गलत है, ठीक है ना, आप बातों में आ गए और आपने LIC के शेयर्स परचेज कर लिए। तो और उसके बाद जो जिसके बारे में मैं कह रहा था कि वो चेयरमैन बनेंगे, लेकिन वो बने नहीं चेयरमैन, ठीक है ना, और ना ही शेयर प्राइस में कोई बढ़ोतरी देखी गई। तो यहाँ पर जो एक तरीके से जो असर्शन है, ठीक है ना, वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा ये भी हो सकता है
कि मैंने आपको सूचना दी और आपने किसी दूसरे पार्टी को सूचित किया, जानकारी दी, सजेशन दिया कि LIC के अंदर एक जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो चेयरमैन बनने वाले हैं, उनकी वजह से उसके शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने भी वेरीफाई नहीं किया, आपने किसी तीसरे पार्टी को ये सुझाव दे दिया और उसने इस बात को ही सही मान लिया, सत्य मान लिया और उसके आधार पर निवेश कर दिया, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसको भी एक प्रकार से मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे, मिथ्यावाद, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जो बात आप कह रहे हैं तो विच इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं है, जो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, यानी जो सही नहीं है बट जो बात कहने वाला है वो ये मान के चल रहा है कि वो सही है ना, जो ही बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है ना, वो ये उस बात को सही मानता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आप करते हैं, पॉजिटिव असर्शन, आप किसी बात को, एक स्टेटमेंट को, एक कथन को निश्चयात्मक रूप से, ठीक है ना, रखते हैं, नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, और आप उसको चेक भी नहीं करते। तो इस प्रकार से जो ये एक्ट है वो मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। आप किसी को भी झूठी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको भी मालूम नहीं कि वो सच में झूठी जानकारी है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई कंपनी है जो XYZ जैसे कोई भी कंपनी है, वो कहती है कि हमारा जो फ्रिज है जो हम बना रहे हैं वो एक तरीके से एनर्जी इफिशिएंट है, यानी कम बिजली खर्च होगी, ठीक है ना। अब कितनी कम बिजली खर्च होगी, ठीक है, वो ना तो जो एक तरीके मैन्युफैक्चरर्स है उसने कहा कि हमारा फ्रिज है वो एनर्जी इफिशिएंट है, कम बिजली खर्च करेगा, लेकिन जो सेलर है जो उसको सेल कर रहा है, लोकल सेलर है, वो कह रहा है कि इसमें तो यह मान के चलो आपका बिल आधा हो जाएगा, ये इतना इफिशिएंट है। अब देखिए उसको इतनी तो जानकारी मालूम थी कि ये एनर्जी इफिशिएंट है, लेकिन ये बात सही नहीं थी कि बिजली का बिल है वो इससे आधा हो जाएगा, जो खर्च है आपका आधा हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये क्या है, जो मिस रिप्रेजेंटेशन, उसका इंटेंशन आपको धोखा देना नहीं था, लेकिन जो बात बताई गई थी कि इससे जो आपका कंजप्शन है वो रिड्यूस होगा लेकिन आधा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और देखिए जहां पर हम फ्रॉड की बात करते हैं तो फ्रॉड के अंदर हम जो झूठ बोलते हैं वो हम जानबूझकर झूठ बोलते हैं, यहाँ पर क्या अनजाने में झूठ बोला गया। नेक्स्ट है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच without an intent to deceive gain an advantage to the person committing it or anyone claiming under him or misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him। देखिए कोई व्यक्ति यदि अनजाने में अपने ड्यूटी है या जो कर्तव्य है उसको ब्रीच करता है, ठीक है ना, और उससे एक प्रकार से अनफेयर एडवांटेज भी प्राप्त करता है, और तो इस प्रकार, लेकिन उसका इंटेंशन दूसरे को धोखा देना नहीं है। तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए मैंने जैसे LIC से एक पॉलिसी करवाई, ठीक है, और सपोज कीजिए जैसे मेरा एज 30 ईयर्स, ठीक है, मैंने LIC से पॉलिसी करवाया और जैसे मुझे मालूम नहीं था अपना जो वास्तविक एज कितना है, और मैंने ये कहा कि भाई मेरा एज है वो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स कह के मैंने पॉलिसी करवा ली, ठीक है, और बाद में मुझे कहीं डॉक्यूमेंट में मुझे पता चला कि मेरा एज एक्चुअल में, या बीमा कंपनी को पता चला कि मेरा जो वास्तविक एज है, ठीक है ना, वो 30 ईयर्स है, तो बीमा कंपनी इसे मिस रिप्रेजेंटेशन मान सकती है और इस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं गांव के अंदर, ठीक है ना, उन जो पुराने लोग हैं, आजकल तो सबकी डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में रहती है, लेकिन पहले जो लोग थे उनका रिकॉर्ड नहीं है बर्थ डेट का, तो वो लोग क्या है, कोई भी जानकारी है वो इस प्रकार से देते हैं बर्थ के बारे में कि उनकी हो सकता है 70 साल एज होगी या 80 साल एज होगी, तो उनका इरादा झूठ बोलना नहीं है, परंतु सही सत्य के बारे में जानकारी उनको भी नहीं है, ठीक है ना। तो
ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अनजाने में इनोसेंट वे से यदि बीमा की कंपनी के साथ एक तरीके से जो गलत जो डेट ऑफ बर्थ या आयु शेयर करता है और बाद में पता चलता है कि ये जो आयु है वो सही नहीं है, तो देखिए बीमा कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है ना। यहाँ पर यदि व्यक्ति क्या करता है जानबूझकर एज चुकाता है तो वो फ्रॉड होगा। अनजाने में यदि उसे मालूम नहीं है एज के बारे में तो उसको हम मिथ्या वर्णन मानेंगे। ठीक है। अब आगे हम समझेंगे। देखिए इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ यानी प्रमाणित कौन करेगा कि ये मिथ्या वर्णन के आधार पर जो सहमति प्राप्त की गई है या ये फ्रॉड के आधार पर, तो ये किसकी जिम्मेदारी है, इसको हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject of the agreement। किसी भी व्यक्ति को आप कॉन्ट्रैक्ट की जो विषय वस्तु है उसके संबंध में गलती करने के लिए प्रेरित करते हैं तो उसको भी हम मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। उसका भी इंटेंशन डिसीव करना, धोखा देना नहीं, वो भी एक तरीके से अनजाने में। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरा कोई भी जो प्लॉट है मकान है वो जयपुर में है और मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है ना। और आप भी कहीं दूसरी जगह रह रहे, आप बॉम्बे में रह रहे और मेरा प्लॉट मकान है वो जयपुर में है, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि मैंने जो अपना मकान है वो मैं सेल करना चाह रहा हूँ और वो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। ठीक है। लेकिन अभी देखिए जयपुर में बहुत तेज बारिश हुई थी पिछले महीने और उसकी वजह से क्या है कि उस मकान के अंदर दरारें आ गई हैं। ठीक है। पानी भरने के कारण, और इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। ठीक है ना। मुझे भी नहीं है जानकारी। मैं क्या कहता हूँ आपको अपना मकान बेचने के लिए कि मेरे पास जयपुर में एक मकान है और वो एकदम वेल कंडीशन में है, एकदम किसी भी तरीके की उसमें कोई कमी नहीं है, एक तरीके से मजबूत कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और मैं आपको जो उस मकान को सेल कर देता हूँ। एक प्रकार से उसका जो फोटो वगैरह है वो मैं आपको भेज देता हूँ, उसका नक्शा मैप वगैरह वो बना के भेज देता हूँ। ठीक है ना। उसकी डिज़ाइन की जानकारी आपको दे देता हूँ और आप उस मकान को खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है आपको कि इस मकान में तो बहुत सारी दरारें आई हुई है, जो पीछे बारिश हुई थी उसकी वजह से पानी भर गया था उस रीजन से, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं क्योंकि जो मकान सेल किया गया था वो आपको मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर सेल किया गया था। और यहाँ पर फ्रॉड नहीं कहेंगे। फ्रॉड इसलिए नहीं कहेंगे कि मैंने अपना मकान बेचा है उसमें दरारें थी, इसके बारे में जानकारी एक्चुअली में मुझे भी नहीं थी क्योंकि मकान जयपुर में, मैं दिल्ली रह रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको प्रेरित किया कि मेरा मकान बिल्कुल सही है और आप उसको खरीदें, आपने उसको खरीद भी लिया। इस प्रकार से ये जो एक्ट है उसको भी हम मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। तो अब आप तीनों पॉइंट्स को पढ़ने के बाद समझ गए होंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हम उसे कहते हैं जहाँ हम कोई भी इनोसेंट या अनइंटेंशनल जो असर्शन है या स्टेटमेंट है वो करते हैं किसी भी पार्टी के सामने, जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, और जिसका उद्देश्य किसी भी पक्षकार को धोखा देना नहीं है। ठीक है ना। एक पक्षकार के द्वारा दूसरे पक्षकार के सामने किसी झूठे बात को एक प्रकार से सत्य के तौर पर प्रस्तुत करना, जिसके बारे में जो पक्षकार उस फैक्ट को रख रहा है उसको भी उसकी सत्यता के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु वो ये मानता है कि जो वो बात कह रहा है वो सत्य है और उस पक्षकार का इरादा है, इंटेंशन है वो डिसीव करना या धोखा देना नहीं, तो उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन में का जो कंक्लूजन है वो उसको समझेंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हम किस बेसिस पे मान सकते हैं। तो देखिए, कोई पॉजिटिव असर्शन ऑफ मटेरियल फैक्ट, कोई भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं या मटेरियल फैक्ट है या सूचना है उसके संबंध में
एक पॉजिटिव असर्शन यानी निश्चयात्मक कथन कहना, ठीक है ना, और एक निश्चय यानी कि भाई उसे जो भी कह रहा है वो पूर्ण होश हवास में उसको सही मानकर कह रहा है, ठीक है ना, मजबूती के साथ अपनी बात को रखना, तो उसको हम पॉजिटिव असर्शन कहेंगे। इसके बाद बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी में हमने एग्जांपल लिया था इंश्योरेंस कंपनी का कि एक व्यक्ति अपने एज के संबंध में उसे मालूम नहीं होता तो वो गलत जानकारी वहाँ पर दे देता है, ठीक है ना, लेकिन जो गलत जानकारी दी जा रही है उसको भी मालूम नहीं कि वो गलत जानकारी दे रहा है बीमा कंपनी को, तो उसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना, जहाँ पर इंटेंशन धोखा देना नहीं होता। फिर है कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमने जो घर का एग्जाम्पल लिया था कि जिसमें क्या है दरारें आ गई बारिश की वजह से, लेकिन जो घर का ओनर है उसको भी मालूम नहीं और उसको वो सेल कर देता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से मिस्टेक हो सकता है कॉजिंग मिस्टेक बाय इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, एक तरीके से इनोसेंट वे के आधार पर। और इफेक्ट क्या होंगे इसके, देखिए सबसे पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है तो जो भी पीड़ित पक्षकार है, एग्रीड पार्टी है, जिसको लॉस हुआ है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, वैध घोषित करवा सकता है। सेकंड क्या है, अफर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और यदि पार्टी चाहे दोनों तो वो फिर क्या है उसको उस कॉन्ट्रैक्ट की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है ना, कि उसको मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, परंतु वो उनको यदि सही लगे तो वो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी मान सकते हैं। नेक्स्ट है राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यदि कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है ना, तो वॉइड डिक्लेयर करने के बाद में उनको क्या है कि जो भी उन्होंने पहले कोई कंसिडरेशन है, प्रतिफल है, एक दूसरे के साथ शेयर किए थे, कोई एडवांस मनी दी थी, कोई सामान एक्सचेंज किया था, वो उनको वापस एक दूसरे को लौटाना पड़ेगा, तो उसको हम मानते हैं राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए जो मिस रिप्रेजेंटेशन में साधारणतः किसी भी प्रकार का कंपनसेशन नहीं दिया जाता, ठीक है ना, लेकिन विशेष परिस्थिति में कंपनसेशन की व्यवस्था करवाई जा सकती है। अब क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में सहमति है, कंसेंट है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन पर आधारित है, तो ये प्रमाणित कौन करेगा। तो देखिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को यदि हमें वॉइड डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए जो भी व्यक्ति वॉइड डिक्लेयर करवाना चाहता है, जो पीड़ित पक्षकार है, उसे ये प्रमाणित करना पड़ेगा कोर्ट में कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किया गया है। तो इस प्रकार से बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा एग्रीड पार्टी के पास है, उसका दायित्व है मिस रिप्रेजेंटेशन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।